अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है मोतबर और इसकी राइटर हैं साइमा नूर। सुबह से चाबक दस्ती का मुजाहिरा करते मुतहरिक असाब व अजलात, वैन की नरम सीट, नीम व अंधेरा और इस एसी की ठंडक मिलते ही यकदम ढीले से पड़ गए थे। राफिया ने निश्चित से टेक लगाते हुए आंखें मूंदी थी। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि स्कूल की जॉब पार्ट टाइम जॉब की तरह है, आधा दिन जॉब करो आधा दिन घर पर। कोई ये नहीं जानता था कि इस आधे दिन में ये स्कूल वाले इंसान को निचोड़ लेते हैं और बाकी आधा दिन कॉपी चेकिंग और अगले दिन पढ़ाए जाने वाले असबाक की तैयारी में ही निकल जाता है। कोई कुछ भी कहे, राफिया तो टीचिंग को हमेशा फुल टाइम जॉब ही कहा करती थी। थकावट से चूर जहन मुख्तलिफ सोचों की आमा जगह बना हुआ था। इसने सर झटका घर आने ही वाला था। इसने फिक्र से वक्त देखा। वो घर पहुंची और फुर्ती से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सुबह वो मूंग मसूर की दाल भिगो कर गई थी कि जब भीगी हुई दाल पकाने में मुश्किल से 20 मिनट लगते हैं। हाथ मुंह धोकर सबसे पहले दाल चूल्हे पर रखी, चावल भिगोकर उबालने के लिए पानी रखा, अचार प्याले में निकालकर मेज़ पर रखा। अब वो शेल्फ से पापड़ का पैकेट निकालकर तल रही थी। दाल चावल के साथ तमाम लवाजमात लाजिम व मलजूम थे। राफिया ने फिर घड़ी देखी, बस बच्चे और खावर आने ही वाले थे। खावर का ऑफिस करीब था तो वो लंच घर पर ही करते थे। वो खाने की तमाम तर तैयारी मुकम्मल करके अब मेज़ पर बर्तन रखने लगी थी। प्लेटें हाथ में थी जब स्लैब पर रखा फ़ोन थरथराया। एक साथ इतने मैसेजेस, ज़रूर अहमद होगा, वही इकट्ठे इतने मैसेज किया करता था। राफिया ने प्लेटें रखी और मोबाइल हाथ में लिया। अहमद ही था। हेलो अपी, कैसी हो? घर पहुंच गई हो? खाना लगा रही होगी। अहमद राफिया के मामूलात ज़िंदगी खूब जानता था। राफिया ने मुस्कुराकर सर झटका। अहमद को वो कुछ ही दिनों से जानती थी। वो एक मशहूर स्कूल में पढ़ाती थी जिसकी कई शाखें थी। अहमद इसी स्कूल की दूसरी शाख में मैनेजमेंट का हेड था। कुछ दिन पहले वीपी ने इसे आइंदा माह होने वाली एक तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में अहमद के साथ को ऑर्डिनेटर मुकर्रर किया था। यूं तो ये राफिया की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन दूसरी ब्रांच की 2 टीचर्स बेवजह लालत कुछ दिनों की छुट्टियों पर थी। यूं राफिया को कुछ दिनों के लिए ये फ़र्ज सौंपा गया था। चूँकि अभी तकरीब में वक्त था तो बाकायदा मीटिंग तय नहीं हुई थी और वो दोनों फ़ोन पर ही गुफ्त व शनीद के ज़रिए मामलात का जायज़ा लेकर लाहिया अमल तरतीब दे रहे थे। इब्तिदा में अहमद ने इसे नाम से बुलाया तो राफिया ने इसे टोक कर सख्ती से हदायत की थी कि नाम ना लिया करो। ये राफिया की मासूमियत ही थी जो वो ये समझी थी कि आप ही कहलवाने से इसकी नीयत पर पहरा लगा दिया है, जबकि हकीकत में ना महरम के बहन कह देने से महरम नहीं बन जाता। हाँ जी, मैं घर पहुंच गई हूँ, खाना लगा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। और ये सिर्फ आज का ही नहीं, रोज़ का मामूल था। अहमद इसे जब जी चाहता मैसेज करता, आप ही कहाँ हो, आप ही बच्चों को पढ़ा लिया, मियाँ क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। राफिया हमेशा खुश इखलाकी से जवाब देती। इसे मालूम नहीं था कि नामहरम से बढ़ती हुई खुश इखलाकी बसा औकात कितनी महंगी पड़ जाती है। कैलूले के बाद राफिया चाय के साथ पेपर्स का पलंदा लेकर बैठी थी कि कल तक रीचेक करके इसे हर हाल में जमा करवाना थी। जब वक्त कम और मुकाबला सख्त था, भाप उड़ाता चाय का मग इसने हाथ में उठाया और चुस्की ली। इसने बच्चों को हुक्म दिया था कि 1 घंटे तक कोई यहाँ मुखर ना हो। चेकिंग से पहले वो चाय सुकून से पीना चाहती थी। वो पहला पेपर शुरू करने ही वाली थी कि मोबाइल पर मैसेज की बीप हुई। राफिया ने सोचा फरागत के बाद देखेगी, फिर तवातर से ऊपर नीचे बीप हुई तो बादल नखवास्ता से देखना ही पड़ा। आपी, मुझे सर सुहेल का नंबर चाहिए। सर राफिया की शाख के एक टीचर थे। फ़ौरन ही दोबारा मैसेज आया था, जल्दी। फिर तीसरा मैसेज था, अर्जेंट है, फ़ौरन भेजें। या अल्लाह, क्या हो गया? राफिया ने कापी एक साइड पर रखकर सर सुहेल के नंबर पर क्लिक किया और कॉपी पेस्ट कर दिया और दोबारा फाइल पर झुक गई। दोबारा बीप हुई। ये आपने कैसे भेजा है नंबर? अंदाज में झुंझुलाहट थी। क्यों, क्या हुआ? राफिया ने सवाल किया। नंबर बराह रास्त भेजे, मुझे इतनी इमरजेंसी है और आप कॉपी पेस्ट कर रही हैं। जो सही तरीका है किसी को नंबर भेजने का, इससे भेजें आप। अहमद गुस्से में लग रहा था। राफिया को कोफत ने आन घेरा। कॉपी पेस्ट करने से अहमद को कोड हटाने की मुशक्कत करनी पड़ी थी, इसलिए वो चिढ़ गया था। मैं थोड़ा मसरूफ़ थी, इसलिए ऐसे ही भेज दिया तुम्हें। कॉल तो करनी है, ऐसे कर लो।
अब अपनी गलती को छुपाए मत, मुझे इतनी इमरजेंसी थी और ऐसे मुझे नंबर को कॉल लॉक कर मैं पेस्ट करके कोड हटाना पड़ा। अगर आप बराह रास्त भेजती तो मेरा इतना वक्त ज़ाया ना होता। अहमद, मैं भी फारिग नहीं थी जो तुम मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। राबिया ने भी बगैर किसी लगी लिपटी के कहा। मसरूफियत का बहाना ना बनाएं, असल में तो आपकी उम्र का तकाजा है कि आप सही से काम कर नहीं पाती। अहमद ने बदलिहाजी से पैगाम भेजा। अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ है मेरी उम्र को? तुमसे चंद साल ही बड़ी हूँ, राफिया ने फ़ौरन जवाब दिया था। अच्छा वाकई? अहमद ने सवाल किया। मुझे क्या पता, मैंने कौन सा आपको देखा हुआ है कि आप कैसी दिखती हैं? अहमद का अंदाज उकसाने वाला था। वो हमेशा राफिया से तस्वीर का कहा करता। आप अपनी तस्वीर तो दिखाएं। राफिया हमेशा हंसकर टाल देती कि स्कूल मीटिंग में तो देख ही लोगे, तस्वीर की क्या ज़रूरत है। पर आज राफिया को जैसे चैलेंज किया था अहमद ने, इतनी उम्र नहीं है मेरी जितनी तुमने समझ ली है। राफिया ने कहने के साथ ही एक तस्वीर अपलोड की थी और अहमद ने देखते ही तस्वीर पर दिल बना डाला। आपी सच, आप तो मेरे तस्वुर से ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत हैं। काश आप मुझे पहले मिली होती। अहमद ने सताइशी कलमात भेजे। अंदाज़े तारीफ़ ऐसा था कि राफिया खुद पर नाजा हुई और बिला झिझक अच्छी सी 2 तस्वीर मज़ीद भेज दी, ये सोचे बगैर कि अहमद इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है कि आज के डिजिटल दौर में महज एक क्लिक पर बात कहीं से कहीं पहुंचकर पूरे ख़ानदान के लिए ज़िंदगी भर का बवाल बन सकती थी। अरे जान लेंगी क्या? अहमद पटरी से उतरा था, फिर राफिया को एहसास तक ना हुआ। भाई मान गया, आप बहुत खूबसूरत और जवान हैं। अहमद ने तीसरी चौथी बार एतराफ़ किया। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, ना मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना जवान, बस ये तो फिल्टर का कमाल है। राफिया ने सादगी से सच्चाई बयान की। अच्छा, अब ये ना जानने के लिए आपसे मिलना ही पड़ेगा, अहमद ने मजीद बात बढ़ाते हुए कहा। हाँ, आ जाओ किसी दिन हमारी ब्रांच, राफिया ने सादगी से कहा। चलें, देखता हूँ किसी दिन, अहमद ने जवाब भेजा। अच्छा, फ़िलहाल एक फ़्रेश सेल्फ़ी तो भेजें अच्छी सी, तो पता लगे बगैर फ़िल्टर आप कैसी दिखती हैं। अहमद ने साथ आंख दबाने वाला इमोजी भेजा। अब राफिया को थोड़ी सी उलझन सी महसूस हुई। इसने फ़ौरन टोक दिया। अब तुम ज़्यादा फ्री हो गए हो, अपना काम करो और मुझे भी करने दो, कहकर राफिया ने फ़ोन साइलेंट पर मुंतकिल करके साइड पर रखा और अपनी तवज्जो कापियों की जानिब मबज़ूल की। गलती और लापरवाही में बारीक सा फ़र्क होता है। गलती नादास्तगी में होती है और लापरवाही आंखों के सामने सरजर्द होती है। बाज़ दफ़ा हर बात रोज़े रोशन की तरह आया होती है, फिर भी हम बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है और फिर लापरवाही गलती से भी ज़्यादा संगीन साबित होती है। यही राफिया के साथ भी हुआ। अहमद इससे उम्र में बहुत छोटा था, तदरीस के शोबे से वाबस्ता था और सबसे बढ़कर इसका दिल साफ था। इन सब बातों की वजह से इसने खुद अखज़ कर लिया था कि वो भी इसके लिए वही सोचेगा जो वो सोचती है। तमाम मज़कूरा बातें होने के बावजूद कहीं किसी किताब में दर्ज ना था कि सामने वाला आपका इस्तेहसाल नहीं करेगा। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि अहमद के दिल में इसके लिए क्या था। वो इस वक्त चौंकी जब अहमद की बेतकल्लफ़ी बढ़ने लगी और हद तो तब हुई जब अहमद ने इससे कई बार सेल्फ़ी की फरमाइश की। राफिया ने सहूलत से इनकार किया तो अहमद का मैसेज राफिया के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। मुझे नहीं पता, इसी वक्त मुझे सेल्फ़ी भेजो, मुझे तुम्हें देखना है। राफिया के तो कानों से धुआं निकलने लगा। पता नहीं राफिया की किस बात ने अहमद को इस कदर शय दे दी थी जो वो यूँ इससे फरमाइश कर रहा था। या तो अहमद इन मर्दों में से था जो बेतकल्लुफ़ होते ही हर हद से तजावुज़ करना चाहते हैं। ये तुम किस अंदाज से मुझे हुक्म दे रहे हो और मेरा नाम यूँ ले रहे हो जैसे मैं तुम्हारे साथ की हूँ। खबरदार, जो अब आप ही कहे बगैर तुमने मुझे मुखातिब किया। राफिया ने बुरी तरह कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया। इस तरफ से तो इसने अहमद को धमका दिया था, फिर भी अहमद की ढटाई वो इसे सुबह शाम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज करना ना भूलता। राफिया ने सोचा था कुछ दिनों में आहिस्ता आहिस्ता इससे तर्क ताल्लुक़ करके नंबर भी ब्लॉक कर देगी। इसकी नौबत आती इससे पहले चारों शाखों की मीटिंग हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। वहीं अहमद और राफिया का सामना हुआ। अहमद राफिया को पहचानता था, वो इसे देखकर खुद आगे बढ़ा। सलाम के बाद अपना तारुफ करवाया। राफिया ने संजीदगी से सलाम का जवाब देने के बाद यकसर अनजान बनी रही। वो मीटिंग से पहले अपनी
प्लानर पर कुछ काम करने में मसरूफ़ थी कि इसकी समातों ने वो जहरीली बातें सुनी। तुम तो कह रहे थे मिस राफिया तुमसे काफ़ी बेतकल्लफ है, वो तो तुम्हें घास तक डालने की रवादार नहीं। मिली भी सरसरी जैसे तुम्हें जानती ही नहीं। अहमद के एक साथी टीचर फराज ने इससे दरियाफ्त किया था, यानी अहमद ने फराज को सब कुछ बता रखा था। मीटिंग हॉल में खामोशी होने की वजह से राफिया कुछ नशिस्तों की दूरी पर बासानी इसकी आवाज़ सुन सकती थी। तो इस बदमाश ने सबको बताया हुआ है। राफिया की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। हाँ, ऐसी ही होती हैं इस किस्म की औरतें, खुद फ्लर्ट और वक्त गुजारी करना पसंद करती हैं और सबके सामने अनजान बनकर नेक परवीन बनने की अदाकारी करने लगती हैं। अहमद ने मज़ाकिया उड़ाया। राफिया ने लरसते हाथ को बामुश्किल काबू किया। वो तो शादीशुदा 2 बच्चों की माँ थी, कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसे भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वो तो समझी थी कि शादीशुदा है तो मोतबर ठहरेगी सबकी नज़र में, अब कोई इस पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता। फिर अपनी तरफ से भाई कहकर इसने अहमद पर एक हद लगा दी थी। लेकिन सच ही है, आप ही कहने से क्या होता है? कहाँ लिखा है आप ही कहने वाला आपका सगा भाई बन गया या इसकी नीयत सगे भाइयों वाली हो गई? कुछ भी था, अहमद से यूं बेतकल्लफ होने की गलती राफिया की ही थी। सामने वाला छोटा हो या बड़ा, अच्छा हो या बुरा, बहन कहे या नहीं, हमें दूसरों पर अंधा भरोसा करने के बजाय अपने हदूद की पासदारी करनी चाहिए। राफिया खुद पर काबू पाकर पूरे एतमाद से उठी और अहमद के सामने जाकर खड़ी हो गई। अहमद इसे यूं सामने देखकर ना समझी से उसे देखने लगा। राफिया ने आओ देखा ना ताओ एक जोरदार तमाचा इसे रसीद किया। उम्मीद है आइंदा तुम कम अज़ कम इस औरत पर बुरी नज़र नहीं डालोगे जिसे बहन कहते हो, जो तुम पर भरोसा करती हो। शुक्रिया मुझे सबक देने का, मैं हमेशा याद रखूंगी। राफिया कहकर मजबूत कदम उठाती दोबारा अपनी सीट पर आ चुकी थी। अभी मीटिंग में काफ़ी वक्त था। हॉल में चंद टीचर्स ही मौजूद थे। अहमद हक्का बक्का शर्मसार सा खड़ा था क्योंकि राफिया की बातें सबने सुनी थी। तोबा, आजकल के लड़के, एक सरगोशी सुनाई दी थी। देखने वाले जो भी समझे थे, राफिया को अब इसकी कतई परवाह ना थी।